हमारे बगल में एक नानक खलीफा थे जो कि बिरहा गाते थे, ठेठ अनपढ़ थे। उनको एक बार पत्तू के अखाड़े के कोई अतरौलिये के राजभर थे, उनको चैलेंज किए गणेश खलीफा को कि हमसे बरजस्ता गाइए। मेरे पिताजी का जो गाना था वो बीते हुए कल का नहीं था, आने वाले कल पर। इनको ये शर्म आनी चाहिए कि गुरु जी को चैलेंज किया है और पत्तू गुरु और आप दोनों आदमी गुरु भाई हो। पंधाई दादा बिरहा जब गाए क्या खलीफा एक बिरहा कहा जाएगा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कितनी अजब गजब बात है कि जब हम बिरहा से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति के यहाँ से 4-6 ऐसे लोगों का पता चलता है जिन्होंने किसी जमाने में बिरहा गाया होता है। बनारस का बिरहा बनारस में केंद्रीभूत हो गया, इलाहाबाद में केंद्रीभूत हुआ और बम्बई कलकत्ता घूमते हुए फिर इन्हीं नगरों में सिमटता गया। लेकिन बनारस के आसपास के अनेक ऐसे गांव हैं जहां किसी जमाने में बड़े बड़े गवैये हुआ करते थे, लेकिन वे निरे गायक नहीं थे, वे आशु कवि थे। वे तुरंत ही बिरहा बनाते थे और गाते थे। ऐसे ही एक शख्सियत थे नानक खलीफा, जो गुरु गणेश के शिष्य थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी भी याद करके कोई बिरहा नहीं गाते थे। वे तुरंत ही बिरहा बनाते थे और उसको लय में बांधते थे और गाते थे, और उनसे कोई भी अखाड़ा जीत नहीं पाता था। कोई भी व्यक्ति उनसे मुकाबला करने से इसलिए डरता था कि वे उसके बिरहे को पलट देते थे और सारा मंजर उनके हाथ में होता था। नानक खलीफा गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ के त्रिकोण पर बसने वाले एक गांव अलहदादपुर में पैदा हुए थे। जन्म का सन तो नहीं पता, लेकिन 1910 के आसपास उनका जन्म माना जाता है। वे किसान परिवार से निकले थे और खेती गृहस्थी ही करते थे। उनके बारे में बताया जाता है कि वे जीवन भर मार्किन की एक ही धोती पहनते थे और उसी को अपने बदन पर लपेटे रहते थे। उन्होंने कभी किसी किस्म का नया कपड़ा पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अखाड़े के वे बहुत जबरदस्त पहलवान तो थे ही, धुरंधर गायक भी बने। तुम्हारे बगल में एक नानक खलीफा थे जो कि बिरहा गाते थे, ठेठ अनपढ़ थे। और हम लोग उस समय काका का जब कौड़े बैठते थे तो कहते हैं कि भाई उनके गांव में लोग खटाई खटाई कहते थे। वो बेचारे हमेशा कभी कपड़ा नहीं डालते थे बदन में, ये अपनी जो मार्किन होती ऐसे डाल देते थे, ऐसे डाल देते। अमिताभ बच्चन कभी डालते हैं ना, उस तरफ डाल देते थे और नीचे की तरह। हाँ, ये इस तरह से पहनते, यहीं पर वो उनके थे। कोई भी उनसे ललकार कर जीत नहीं सकता था, इसलिए सभी उनकी प्रायः इज्जत करते थे। अपने गुरु के प्रति उनकी आस्था का आलम यह है कि एक बार किसी व्यक्ति ने उनके गुरु का अपमान कर दिया और संयोग से वह पत्तू अखाड़े का व्यक्ति था। इस बात से वे इतना चिढ़े कि उन्होंने कहा कि जब तक यह माफ़ी नहीं मांगेगा मेरे गुरु से, तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आगे की दास्तान सत्यनारायण सिंह यादव बताते हैं, जो उनके ही गांव के निवासी हैं। सत्यनारायण सिंह यादव बिरहा विधा के उन्नयन के लिए बहुत सुचिंतित व्यक्ति हैं। उन्होंने नानक खलीफा को देखा था। हालांकि जब मैंने एक तस्वीर मांगी तो उन्होंने कहा तस्वीर तो उपलब्ध नहीं है। उनके बेटे की तस्वीर से उनके पिता की तस्वीर का अंदाजा कर लीजिए, लेकिन यह कितना संभव है आप भी जानते हैं। उनको एक बार पत्तू के अखाड़े के कोई अतरौलिये के राजभर थे, उनको चैलेंज किए गणेश खलीफा को कि हमसे बरजस्ता गाइए। तो वो
बड़े चिंतित हुए। लोगों ने उनसे कहा कि खलीफा आपका एक चेला है, पतरही बाजार के पास में सरैया गांव है और वो गाता है बरजस्ता। देखिए उनका घर, ये जो पीपल, ये देखिए बड़ा पेड़, ये सामने, जी जी। वही सामने उनका घर है। हाँ हाँ। और ये जो तिमंजार देख रहे हैं ना, जी। इसी के बगल में वो हुआ था। तो ये उनकी पंधारी के साथ हुई थी। तो वहाँ पर वो गए और उनसे कहा कि आप ऐसी ऐसी बात है। उनका बड़ा स्वागत किए, दही हुई दिए, खाए पिए। कहें खलीफा उनसे आप टाइम ले लीजिए। हालांकि मेहनाजपुर में 2-4 घंटा उन्होंने गाया और उसके बाद ये जब खड़े हुए तो हाथ जोड़े, कहें पंचो जिसको टट्टी पेशाब करना टट्टी पेशाब करेगा, नहाएगा धोएगा, खाना खाएगा, जब तक कि नहीं कहेंगे हम बिरहा नहीं बंद करेंगे। 12 बज गया, लोगों का खलीफा बिरहा बंद करो। कहा ये कहेंगे तब तो कहें खलीफा बंद करो, कहीं नहीं जाओ, पहले हमारे गुरु से माफ़ी मांगो, उनको माल्यार्पण करो, गणेश गुरु से, हाँ जी, माफ़ी मांगो तभी हम करेंगे। जब वो माफ़ी मांगे कहे तो गुरु ने कहा बेटा बंद कर दो। कहे गुरुदेव बंद कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये शर्म आनी चाहिए कि गुरु जी को चैलेंज किया है और पत्तू गुरु और आप दोनों आदमी गुरु भाई हो। अगर हम पत्तू गुरु को चैलेंज अगर करता हूँ तो मैं पत्तू गुरु का अनादर नहीं करूँगा, मैं तो आपका अनादर करूँगा क्योंकि आपके गुरु भाई हैं ना। चेलों में हो सकता है लेकिन अपने गुरु भाइयों को हम नहीं लड़ सकते, हम उनको बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। उनका भी सम्मान आप ही जैसे हमारे हृदय में है। ये सब बातें हुई, उसके बाद वो चले आए। नानक खलीफा की स्मृतियाँ बहुत कम लोगों के जहन में होंगी, लेकिन सत्यनारायण सिंह यादव की स्मृति में नानक खलीफा बसे हुए हैं और उस इलाके के तमाम सारे बूढ़ पुरनिया की स्मृति में वे होंगे। उनके बारे में एक कहानी हमने लिखी है, उनके बारे में जो तथ्य हैं वो इकट्ठा किया और ऐसे ही किया। एक बार उनके गांव में पंधारी खलीफा आए। पंधारी खलीफा अपने ज़माने के धुरंधर और महान गायक थे। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वे गाना तुरंत बनाते थे और गाते थे और हर व्यक्ति का पलट देते थे। कि मैंने पिताजी से कहा भी था कि आपने तो बिरहा में गाया है कि हरवा मशीन से चले, हाँ, गौवा गौवा खिंचाए बिजली का तरवा, और हरवा मशीन से चले तो मशीन कार मतलब ट्रैक्टर हुआ, तार का मतलब बिजली हुई। उस जमाने में उन्होंने गाया था, वो सब सामने आ रहा है। ब्राह्मण ठाकुर ज्योति ही जोतवाए चमरवा हरवा मशीन से चले। इन लोगों के पास पैसा था, इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, और जातियों के पास पैसा नहीं था तो उनके शरण में गए कि हमारा भी जोतो। तो पैसा वसूलने के लिए अपने ट्रैक्टर का उन्होंने सबका खेत जोतना चालू कर दिया। तो ये उन्होंने गाया था, ये उनकी भविष्यवाणी थी। मेरे पिताजी का जो गाना था वो बीते हुए कल का नहीं था, आने वाले कल का था। पंधारी खलीफा जब उनके गांव में आए, क्योंकि पंधारी खलीफा के बारे में एक ज्ञात तथ्य यह है कि वे भदोही में जरूर पैदा हुए थे, जो तत्कालीन बनारस ही था, लेकिन उनकी असली मार्केट गाजीपुर इलाके में थी। जाहिर सी बात है नानक खलीफा उनके संपर्क में थे और दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन जब गाने का समय आता था तो वे लोग इस मित्रता को भूल जाया करते थे। उस बार जब पंधारी दादा उनके यहाँ पहुँचे तो नानक खलीफा ने कहा कि आप मुझसे बिरहा मत गाइए, क्योंकि हम आप मित्र हैं, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आप मेरे गांव में आए हैं, अगर मैंने आपका बिरहा पलट दिया तो आपको बहुत अपमानजनक लगेगा, इसलिए इस तरह का कोई मुकाबला हम नहीं करेंगे, नहीं मैं आपके साथ गाऊंगा। लेकिन पंधारी दादा भी पंधारी दादा ही थे। उन्होंने कहा आप चाहे पलट दीजिए चाहे पटक दीजिए, लेकिन आपको गाना पड़ेगा। और नानक खलीफा ने गाया और खूब गाया और बिरहा पलट दिया। हम लोग जब रिहारी स्कूल से आ रहे तो पता लगा कि पंधारी दादा आए हैं बिरहा हो रही साईं की तकिया में। तो साईं की तकिया सड़कीय पर थी, वो आधी तकिया हमारे गांव में है, आधी बिलहरी और बहेरी में है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ गए हम लोग तो बिरहा हो रही थी। तो वहीं पर हुआ कि भाई आज पंधारी दादा सरैया में घुरऊ चौधरी क्या रुकेगा, आज वहाँ बिरहा होगी रात को। तो रात को हम लोग भी गए तो पंधारी दादा बिरहा जब गाए, कह खलीफा एक बिरहा तू गाया था, कह ना खलीफा हम लग गाई ये बदे कि तू हमारे घरे आल हुआ, अगर हम गाय देव कोनो बात हो जाए तो कह कि नानक अपने द्वारे हमें बेइज्जत करने। कह नाना ऐसी कोई बात नहीं है, आप गाइए। तो कहें आपसे एक आज्ञा चाह रहा हूँ, कहें बताइए। कहें आपका बिरहा पलट दें,
कहीं पलट दो, कहीं नाराजगी, कहीं कुछ नहीं। यानी जितनी बिरहा पंधाई दादा गाए थे उसको ठीक ऊपर से लेके नीचे तक सारी बिरहा उल्टा कर दिया इन्होंने। जी। और ना पंधाई दादा उठे, उनको माला पहनाए, कहे दादा आपको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी बिरहा को पलट दिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अनपढ़ आदमी होकर के मेरी बिरहा को पलट दिए, हमको बड़ी खुशी इस बात की है। ऐसे नानक खलीफा निश्चित रूप से बिरहा की अनमोल धरोहर हैं। उनके बारे में तथ्य नहीं मिल पाना या उनके बारे में कोई जानकारी एक जगह न इकट्ठी हो पाना, यह बिरहा जगत के दस्तावेजीकरण के न होने के कारण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इतनी बड़ी सामाजिक चेतना वाली विधा होने के बावजूद बिरहा की धरोहर को संयोजित करने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और हजारों गायक, वादक, ड्योढ़िए, कवि, तमाम सारे लोग मिट्टी में मिल गए। किसी तरीके से हम उनको खोज रहे हैं। नानक खलीफा भी उन्हीं में से एक हैं। उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें और अपने मित्रों से भी कहें। यथासंभव आर्थिक सहयोग करें ताकि हम गांव गिरांव जाकर बिरहा की उस महान विरासत और उसकी फिलॉसफी को इकट्ठा कर सकें, उसको एक रूप दे सकें, बिरहा कोश बना सकें और बहुजनों की एक विराट विरासत को उनको सौंप सकें ताकि उनको उस पर गर्व हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।